वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अपने कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। इस पाठ के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। ये कहानी है चिड़िया की बच्ची। तो चलिए शुरू करते हैं। चिड़िया की बच्ची। इस पाठ का नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। देखिए कविता में पंछी क्या कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध गा न पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी आजाद रहना चाहते हैं, वो सोने के पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं कि इस सोने के पिंजरे की तीलियों से हमारे कोमल पंख फड़फड़ाएंगे तो टकराकर टूट जाएंगे, हमें आजाद रहने दो। ये कहानी भी उसी तरह चिड़िया की है जो आजाद रहना चाहती है, अपनी माँ के पास रहना चाहती है। एक छोटी सी कविता के बाद में हम पाठ प्रारंभ करते हैं। तो कविता इस प्रकार है। चिड़िया के थे बच्चे 4, घर से निकले पंख पसार, पूर्व से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को धाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। यही पंक्तियां इस कहानी में चरितार्थ होती नजर आती है कि चिड़िया की बच्ची है, उड़ती 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 थक जाती है और एक सुंदर बगीचे में जाकर बैठ जाती है। और वह बगीचा था सेठ माधव दास का। सेठ माधव दास उस चिड़िया को कैद करना चाहते हैं और अनेक प्रकार के लालच देकर, प्रलोभन देकर उस चिड़िया को सोने के पिंजरे में कैद करना चाहते हैं। चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया की बच्ची से तुझे सोने के पिंजरे में रखूंगा, उसके सोने की लड़ियां लगा दूंगा, हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी। मगर चिड़िया उन सुख सुविधाओं को त्याग कर वो अपने घर, अपने घोंसले में अपनी माँ के पास रहना चाहती है। उसके इतने प्रलोभन देने के बाद में, सेठ माधव दास के इतने प्रलोभन देने के बाद में भी चिड़िया सारे प्रलोभनों को त्याग कर, सब सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने माँ के पास चली जाती है। तो चिड़िया आजाद रहना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनाई है। जो सेठ माधव दास है, संगमरमर है पत्थर, सफेद पत्थर, मकराना का संगमरमर, जहां से जैसे संगमरमर से ताजमहल बना हुआ है। तो संगमरमर क्या है? मार्बल है, सफेद मार्बल है। तो अपनी कोठी का अर्थ है महल। तो सेठ माधव दास ने संगमरमर की कोठी बनाई। भाई बहुत महंगा पत्थर है जिससे कोठी बनाई है, सेठ है, कोई कमी नहीं है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। जैसे कोठी बनाई, महल बनाया, उस महल के सामने सुहावना यानी अच्छा लगने वाला, सुहाने वाला बगीचा भी सेठ माधव दास ने बनवाया है, वहां लगवाया, जिसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उनमें फूल है। तो ये सुंदर बगीचा उसने लगवाया। उनको कला से बहुत प्रेम है। देखो भाई, धन की कोई कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। तो सेठ माधव दास देखो कला प्रेमी है, बगीचा बनवा रहे हैं, सुंदर महल बनवा रहे हैं। तो कला के तो वो बड़े प्रेमी हैं, कला से प्रेम करते हैं और धन भी उनके पास बहुत है, धन की कोई कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया। और उनको कोई व्यसन ऐसा नहीं है। व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदतें, शराब पीना, गुटखा खाना, मांस खाना, जुआ खेलना, जो कि बड़े बड़े सेठों के बड़े बड़े रईस क्या समझते हैं, अपना शौक समझते हैं। ऐसे व्यसन, ऐसी बुरी आदतें सेठ माधव दास में नहीं थी। वह भी था तो अमीर, ऐसे व्यसन इनमें भी आने चाहिए, लेकिन वह बड़ा अच्छा आदमी था। तो ऐसे व्यसन तो उसमें आए नहीं, ऐसी बुरी आदतें उसमें थी नहीं। केवल एक शौक था, क्या? कला का। वह कला का बड़ा प्रेमी था। सुंदर अभिरुचि के आदमी थे। अभिरुचि यानी विशेष प्रकार की रुचि। तो उसकी रुचि, उसकी अभिलाषा क्या थी? उसकी अभिलाषा भी बड़ी सुंदर थी, उसकी रुचि बड़ी सुंदर थी। कला प्रेमी थे, कला में उसकी रुचि थी। फूल पौधे, रकाबियों
से हौजों में लगे फवारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। देखिए उसके बगीचे में क्या फूल है, पौधे हैं, और रकाबियों से हौजों में रकाबियां, जो ये जो फुहारा होता है, फुहारे के ऊपर देखिए तस्तरी नुमी एक प्याली होती है, और होज कहते हैं, हम तो कहते हैं होद नहीं होता, वास्तव में होज होता है। होद यानी जो कुंड, तो कुंड बना हुआ है, नीचे उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें फवारा लगा हुआ है, फवारे के ऊपर जो प्याली नुमा तस्तरी लगी हुई है उसमें से पानी क्या हो रहा है, उछलता हुआ बह रहा है, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। यानी फवारा चल रहा है, फवारा चालू है, फवारे के ऊपर से पानी निकल रहा है, और जहां से पानी निकल रहा है उसके नीचे एक कटोरी नुमा तस्तरी लगी हुई है, उसे कहते हैं रकाबी। तो होद यानी कुंड, होज, उसमें रकाबी युक्त फव्वारे लगे हुए हैं जिनमें से पानी बह रहा है, जो बड़ा ही सुंदर लगता है। समय भी उनके पास काफी है, काफी यानी बहुत, तो उनके पास समय भी बहुत है, अच्छा खासा समय है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, शाम का समय तो गर्मी कुछ कम होती है, शाम को माहौल ठंडा हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है, गर्मी कुछ कम हो जाती है। ढलना यानी कम होना, जैसे जवानी ढलना यानी बुढ़ापा आ जाना, जवानी कम हो जाना, तो गर्मी ढल जाती है यानी गर्मी कम हो जाती है, और आसमान कई रंग का हो जाता है। अर्थात देखो शाम के समय आसमान कभी नीला दिखाई दे रहा है, कभी आसमानी दिखाई दे रहा है, कभी लाल रंग का दिखाई दे रहा है, कभी सुनहरे रंग का दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य डूब रहा है, सूर्यास्त का समय है, तो पूरा आसमान ही क्या पल पल में रंग बदल रहा है। तो ऐसे समय में अर्थात शाम के समय में तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। कौन? सेठ माधवदास। अर्थात क्या, शाम के समय सेठ माधवदास अपनी कोठी के बाहर बगीचे में आ जाते हैं, कोठी के बाहर चबूतरे पर एक तख्ता लगा देते हैं, तख्ता डलवाकर मसनद कहते हैं वो जो गोल तकिया होता है, ऐसे बड़े बड़े अमीर लोग लगाकर बैठते हैं, पीछे की ओर गोल तकिया लगाकर वो उस पर ऐसे थोड़ा सा लंबा होकर उस पर कोहनी दबाकर, तकिए पर कोहनी रखकर वह मसनद के सहारे यानी गली उस तकिए के सहारे वे गलीचे पर बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा निहारते रहते हैं, सुंदर प्रकृति को देखते रहते हैं। ओहो देखो कितना सुंदर आसमान है, आसमान के कितने रंग है, देखो कितने पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, इसी प्रकृति की सुंदर छटा को वह निहारते रहते, देखते रहते थे। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, यानी कि शाम के समय जब वो बाहर आकर बैठते हैं और बाहर ही ऐसे सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देखते हैं तो उनके मन को संतोष मिलता है। तृप्ति का अर्थ होता है संतोष, तो मन को संतोष मिलता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, अगर दो चार मित्र आकर बैठ जाते हैं तो उनसे हंसी मजाक करते हैं। विनोद का अर्थ होता है हंसी, हंसी मजाक करना, चर्चा यानी बातचीत करना, तो हंसी मजाक की बातचीत करते हैं अगर मित्र आ जाते हैं तो। नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की शटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अगर मित्र आ गए तो हंसी मजाक हो जाएगी, मित्र आ गए बैठ गए तो हंसी मजाक बातचीत करेंगे, और मित्र नहीं आए तो उनके पास ही रखे हुए फर्शी पर जो उनके पास रखा हुआ एक हुक्का यानी वो उस तरह का होता है लंबा सा, जिसकी वो नली मुंह में लगाकर फिर क्या करते हैं, हुक्का पीते हैं। तो हुक्के की शटक मुंह में दिए यानी वो नली का जो मुंह है उसको अपने मुंह में लेकर हुक्का पीते रहते हैं और ख्याल ही ख्याल में विचारों में खो जाते हैं और पूरी संध्या का समय गुजर जाता है, संध्या का समय निकल जाता है। यानी इस प्रकार से वो संध्या का समय बिताया करते थे। बाहर आते, बैठ जाते, गलीचे पर बैठ जाते, वो गोल तकिया लगाकर उस पर बैठते हैं और सुंदर दृश्य देखने लग जाते। मित्र आ जाते तो बातचीत करते, हंसी मजाक करते, नहीं तो हुक्का पीते रहते और किसी सपने की भांति उस पूरे संध्या समय को गुजार देते थे। आज कुछ कुछ बादल थे, आज जैसे ही वो बाहर बैठे तो हल्के हल्के से बादल लग रहे थे। घटा गहरी नहीं थी, जो घटाएं आसमान में घटाएं छाई हुई है वो एकदम गहरी काली तो नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ बहुत ज्यादा बादल भी हो रहे थे, लेकिन एकदम काले बादल नहीं हो रहे थे, गहरे नहीं थे। जो घटाएं छाई हुई वो गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। जो बादल छाए हुए हैं और सूर्यास्त का समय है तो
उन बादलों में से छन छन कर सूर्य का प्रकाश आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये सूर्य है वो बादलों के पीछे छुप रहा है, बादलों के पीछे की ओर है, बादल आगे आगे सूर्य के। उससे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बादलों के पीछे, बादलों की ओट में सूरज छुप रहा है और उसका प्रकाश छन छन कर उन बादलों से छन छन कर आ रहा है। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे, उस गोल तकिए के सहारे, उस गोल तकिया का सिरहाना लेकर उस गोल तकिए को पीठ पीछे लगाकर बैठे हुए थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है। देखिए जो सेठ माधवदास है, इनको जिंदगी में कौन सा स्वाद नहीं मिला, हर स्वाद इनको मिला है, हर हर शौक इनके पूरे हुए हैं, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। सब कुछ मिला लेकिन फिर भी कुछ खाली खाली सा लगता है। सब कुछ प्राप्त किया, धन दौलत सुख ऐश्वर्य हर प्रकार, कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, क्या स्वाद नहीं मिला उन्हें, हर स्वाद उन्हें मिला है, हर प्रकार का सुख उन्हें मिला है, लेकिन फिर भी उनका मन कुछ खाली खाली सा लगता है। मन ऐसा लगता है जैसे अभी बहुत ज्यादा कुछ कमी रह गई है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। शाम को बैठे थे ऐसे ही, तो उस दिन संध्या के समय, यानी संध्या यानी शाम के समय वो ऐसे ही निहार रहे थे, देख ही रहे थे कि गुलाब की डाली पर, ओहो गुलाब का फूल खिला हुआ है और उस डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। आन बैठी नहीं, आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। उसकी गर्दन कैसी थी, लाल थी और गुलाबी होते होते लाल थी और फिर रंग हल्का हल्का होता जा रहा है। लाल रंग एकदम लाल सुर्ख और फिर थोड़ा सा हल्का होगा तो गुलाबी लगेगा और किनारों पर तो धीरे धीरे उनकी कैसी हो गई, वो गर्दन नीले रंग की गर्दन थी उसकी। पहले ऊपर लाल, फिर रंग हल्का होता 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 किनारों पर नीला रंग आ गया था। उसकी गर्दन कैसी थी, लाल गुलाबी और नीली। देखिए लाल से थोड़ा रंग कम हुआ गुलाबी और धीरे धीरे तो किनारे कैसी नीली रंग की थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, यानी काले। स्याह का अर्थ क्या है, काले, काला और नीला रंग मिक्स हो वैसा। तो उसके पंख थे तो चमकदार लेकिन कुछ काले रंग के थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, छोटा सा सिर, चिड़िया की बच्ची है, उसका सिर कितना सा होगा, तो उसका नन्हा सा सिर बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। उसके शरीर पर देखो ऐसे अनोखा रंग बिरंगा उसका शरीर है, कहीं किधर धारियां निकल रही है अलग अलग रंग की, क्या चित्र बने हुए हैं उसके शरीर पर, देखो तो वहां मजा आ जाए, क्या इसका शरीर है। और प्रभु ने कैसी चित्रकारी कर दी इसके शरीर पर। आप देखो मोर को देखो, हा कितना सुंदर, क्या प्रभु ने सारा रंग ही, सारी सुंदरता ही मोर को दे दी क्या। उसी प्रकार का शरीर इसका भी लग रहा था। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। चिड़िया तो बेसुधा ख्यालों में खोई हुई है, उड़ती उड़ती पंख पसारूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में है। चिड़िया उड़ती उड़ती आई और उसे क्या पता कि ये माधवदास का बगीचा है, माधवदास की सत्ता है यहाँ पर, यहाँ तो माधवदास का अधिकार है इस बगीचे में। ये बगीचा किसका है, माधवदास का। ये पता उसे थोड़ी था चिड़िया की बच्ची को, उसे माधवदास की सत्ता यानी अधिकार, माधवदास का अधिकार है इस बगीचे पर, उसे नहीं पता था। और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। वह तो उछल रही है, फुदक रही है, अरे भाई आराम कर ले, थोड़ी देर बैठ जा एक जगह आराम से, थक गई होगी। मगर नहीं, वह तो बैठती कहाँ, इधर चहक रही है, उछल रही है, कूद रही है। तनिक यानी थोड़ी देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था, वह तो उछल कूद में लगी हुई है। कभी पर हिलाती थी, पर यानी पंख, कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, वह बड़ी ही ज्यादा खुश थी, लग रहा है बहुत ज्यादा खुश है वह चिड़िया। रुक नहीं रही है, चहचहा रही है, ची 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 करती करती फुदक रही है। उसे तो तनिक आराम चाहिए ही नहीं, उसको आराम रुकती नहीं है। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाजें निकाल रही थी, ची 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 चहचहा रही है। छोटी सी चोंच, छोटी सी बच्ची तो है,
उछल रही है, फुदक रही है और अपनी नन्ही यानी छोटी सी चोंच से बड़ी प्यारी प्यारी आवाजें वह निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। अरे भैया ये चिड़िया मनमानी कर रही है, कहीं बैठती नहीं है, रुकती नहीं है, मनमानी यानी मनमानी करने वाली। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता यानी आजादी, स्वच्छंद यानी मन में आए वो करना, मन में आए वो कार्य करना, इधर से उधर उछलना कूदना चहचहाना, मन में आए वो गाना, स्वच्छंदता यानी आजादी। तो उस चिड़िया की आजादी बड़ी प्यारी जान पड़ती थी कि क्या क्या गजब की आजादी है इसकी, जिधर चाहो उधर उड़ लो, जो मन में आए वो गा लो। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। माधव दास देखते रहे, ऐसे बैठ गए हैं, ऐसे ठुड्डी पर हाथ देकर, ऐसे हाथ रखकर और देखते रहे चिड़िया को। ओहो देखो, इधर से उस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर थिरकना यानी ओहो आनंद के साथ नाचना, बड़ी आनंद। अब यह आनंदित होती है चिड़िया, मालूम होती है कि बड़ी आनंदित है, खुश है, आज बहुत ही ज्यादा खुश है, उछल रही है, नाच रही है, इस डाल से उस डाल पर कूद रही है। तो ये खेल कुछ देर तक माधवदास देखते रहे। इस समय वह अपना सब कुछ, बहुत कुछ भूल गए। तो इस समय वो जीवन का वो केवल खो गए, चिड़िया को देखते रहे, भूल गए कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मुझे कुछ क्या दुख है, मेरे पास क्या है क्या नहीं है। वह अपना बहुत कुछ दुख भूल गए थे और चिड़िया को देखने में ही रम गए, खो गए चिड़िया को देखने में। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। तो माधवदास ओहो चिड़िया को देखते रहे और फिर बोले, आओ चिड़िया रानी आओ, तुम बड़ी अच्छी आई, मैं अकेला ही बैठा था, आज कोई आया ही नहीं, ना कोई दोस्त आया, तू आ गई भाई, मेरा मन बहलाने के लिए, अब तेरे को देखता रहूंगा। तो चिड़िया को कह रहे, अरे आओ चिड़िया आओ, तुम बड़ी अच्छी आई, बड़े अच्छे मौके पर आई, मुझे भी किसी किसी का तलाश ही था कि कोई दोस्त आ जाए तो मैं गप्पे लड़ाता, पर कोई आया नहीं, तो तू आ गई, तू बड़ी अच्छी आई भाई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है, कोई पक्षी ना हो इस बगीचे में, चहचहाहट ना हो, तो बड़ा सूना सूना लगता है। और फिर अब तू आ गई तो फिर अब क्या कमी, तुम लोग ना हो, चिड़ी पक्षी ना हो, तो ये बगीचा है ना, ये बगीचा बगीचा ना लगे, ये सूना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। अरे चिड़िया रानी सुनो, तुम खुशी से यह समझो, तुम ये बात समझ लो कि ये जो बगीचा है ना, ये बगीचा मैंने तुम्हारे ही लिए बनवाया है कि तुम यहाँ आया करो, और तुम बिना बेरोक टोक के, बेखटके का अर्थ क्या है, बिना रोक टोक यहाँ आया करो भाई। हे चिड़िया रानी, तुम यहाँ आया करो और बड़ी खुशी खुशी के साथ यहाँ झूमा करो, नाचा करो, गाया करो, चहचहाया करो, चारों ओर ये बगीचे में घूम घूम कर तुम देखा करो, घूमा करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, असावधान यानी अरे भाई ये कौन आदमी है, ये मेरे को क्या कह रहा है। फिर जानकर कि बात उसी से की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। भाई सेठ माधवदास बोल रहा था चिड़िया को, अरे चिड़िया रानी तुम बड़े अच्छे मौके पर आ गई, मैं तो उदास बैठा था। सुनो चिड़िया रानी, तुम खुशी से यहाँ आया करो, ये बगीचा ये मान लो, ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तो चिड़िया रानी को कह रहा था, चिड़िया की बच्ची को। तो चिड़िया तो पहले ऐसे चौंक गई, रे भैया ये आदमी है और ये आदमी मुझसे बात कर रहा है। तो उसे लगा कि हाँ ये आदमी मेरे से ही बात कर रहा है। तो वह एकाएक अचानक घबरा गई कि आदमी मुझसे बात कर रहा है, तो घबरा गई। फिर संकोच को जीतकर यानी संकोच पर विजय पाकर, संकोच को त्याग कर, संकोच को छोड़कर, संकोच यानी झिझक, तो उसने झिझक को छोड़ा, झिझक पर विजय प्राप्त की, डर पर विजय प्राप्त की, और फिर बोली, वह उस सेठ से बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। देखो अब चिड़िया पहले तो घबरा गई थी ना कि यह आदमी मुझसे बात कर रहा है, पहले इधर उधर देखी, भाई ये किससे बात कर रहा है, पागल है, पागल तो नहीं है, कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा, ये किससे बात कर रहा है, ये सेठ है, ये आदमी। फिर उसे लगा कि ये तो मुझसे ही बात कर रहा है, तो घबरा गई, अरे भाई ये मुझसे क्या बात कर रहा है, ये क्या चाहेगा, क्या करेगा मेरा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद देखती रही कि हाँ ये आदमी मुझसे बात कर रहा है भाई।
तो फिर वह अपने संकोच को त्याग कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। वह कह रहा था ना, ये बगीचा मैंने बनवाया है तुम्हारे लिए, ऐसा तुम समझो। तो चिड़िया की बच्ची बोल रही कि अरे मालूम मुझे, माफ करना, ये मुझे पता नहीं था कि ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाऊंगी। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ टिक गई थी, यानी यहाँ रुक गई थी, यहाँ डाली पर बैठ गई थी, थोड़ी देर सांस ले लूं, मैं घूमती घूमती आई थी, थक गई, तो पल भर में सांस ले लूं, इसलिए यहाँ पर रुक गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। चिड़िया सोच रही है कि भाई ये मुझे उड़ाने के लिए कह रहा होगा कि अरे भाई ये मेरा बगीचा है, यहाँ कैसे आ गई तू, मेरी इजाजत के बिना यहाँ कैसे आई। तो चिड़िया ऐसे समझ रही थी कि आदमी क्या चाहता है, ये ऐसे कैसे बात कर रहा है कि तुम ऐसा समझो, कहीं ये व्यंग्य तो नहीं कस रहा है मेरे ऊपर, ये मीठी बातों में मुझे उलझाकर ऐसे उड़ाना चाहता हो, भगाना चाहता हो, क्या करना चाहता है ये पता नहीं है, ये कहना क्या चाहता है। तो वह घबराई और कही कि भाई मैं खुद ही चली जाऊंगी। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तो चिड़िया कह रही थी कि भाई मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। हाँ हाँ चिड़िया की बच्ची, ये बगीचा मेरा ही है, ये बगीचा मेरा ही है, और ये जो सामने तुम देख रही हो ना संगमरमर का महल, ये महल भी मेरा है, ये कोठी, ये बंगला भी मेरा है, ये भी मैंने बनवाया, और ये बगीचा भी मैंने बनवाया। देखो कितना सुंदर महल है, देखो कितना सुंदर बगीचा है, ये सब मेरा है, लेकिन तुम इन सबको अपना ही समझ सकती हो। ये महल, ये बगीचा, ऐसा समझो कि तुम ऐसा समझ लो कि ये मेरा ही है, तुम इसे अपना समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है, ये महल, ये बगीचा सब तुम्हारा ही है, ऐसा तुम समझ सकती हो। तुम कैसी बोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया कह रही थी कि भाई मैं पल भर सांस लेने के लिए रुकी थी, अभी चली जाती हूँ। अरे नहीं 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 चिड़िया रानी, मत जाओ, जाओ मत, जाओ मत, बैठो बैठो भाई बैठो अभी। तो कितनी बोली है, कितनी प्यारी है, जाने की बात कर रही है। जाना नहीं है भाई, यहाँ बैठो, मेरा मन तुम्हें देखकर बड़ा खुश हुआ। कितनी सुंदर चिड़िया है, तुम्हें देखकर मेरा मन बड़ा खुश हुआ, तो तू जाने की बात कर रही है, हाँ जाओ नहीं, बैठो तनिक यहाँ पर बैठो। चिड़िया कुछ सकुचा गई, उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। चिड़िया पहले तो चिड़िया को संकोच हुआ, सकुचा गई, चिड़िया को कुछ ऐसे महसूस हुआ कि अरे यार ये क्या मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, बोध यानी ज्ञान हुआ। और फिर उस चिड़िया को ज्ञान हुआ कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी, यहाँ बैठकर, यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, भाई मैं तो बच्ची हूं, मुझे पता नहीं कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना है। उसका थिरकना रुक गया, भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करे, मैं अभी चली जाऊंगी। तो वो पहले घबराई, शकुचना ने घबरा कर, फिर उसे बोध हुआ यानी ज्ञान हुआ कि कहीं अरे भाई भैया मैं कहीं गलत नो एंट्री में तो नहीं आ गई, कहीं नो एंट्री में घुस गई हूं, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर वह क्या हुई, उसका थिरकना रुक गया, वो इधर उधर उछल कूद कर रही थी, सब रुक गया, वह तो डर गई, भयभीत हो गई, भयभीत यानी डरना। भयभीत होकर वह बोली, अरे सेठ जी वह मैं तो थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं थक गई थी, मैं उधर पता नहीं 10-20 किलोमीटर से घूमती घूमती आ रही थी और मैं थक गई, तो मुझे ये बगीचा सुंदर दिखाई दिया, तो मैं यहाँ आकर बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, ये बगीचा आपका है, मैं नहीं कह रही कि ये बगीचा मेरा है, मैं बगीचे पे अधिकार नहीं कर रही, मुझे माफ कर दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तो आप, मैं चली जाऊंगी, बस ये बगीचा आपका है ये मुझे पता चल गया है, तो मैं यहाँ से स्वतः ही चली जाऊंगी। तो वह क्या घबरा गई। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।